इस वीडियो में हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के पहले पाठ को पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का मूल शब्द है सुभाषित। सु अर्थात सुधन भाषित। सु का अर्थ है सुंदर और भाषित का अर्थ है वचन या कथन, यानी सुंदर वचन। इसका पहला श्लोक है पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। इसकी हिंदी व्याख्या है पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जलम अन्नम जल अन्न, सुभाषितम और सुंदर कथन, मूढ़ै पाषाण खंडेषु मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते रत्नों की संज्ञा दी गई है। दूसरा श्लोक है सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तप्ते रवि सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्य से पृथ्वी धारण करती है। सत्येन तप्ते रवि, सत्य से ही सूर्य तपता है। सत्येन वाति वायुश्च, और सत्य से ही हवा बहती है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, सब कुछ सत्य में ही स्थित है। अगला श्लोक है दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपसि तपस्या में, शौर्य यानी वीरता में, च यानी और, विज्ञाने विज्ञान में, विनय में यानी विनम्रता में, नय और नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा क्योंकि पृथ्वी पर बहुत से रत्न हैं। अगला श्लोक है सद्भिरेव सह आशीत सद्भि कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीं च न सद्भि किंचिद आचरेत। सद्भिरेव, सद्भि धन एव सज्जनों के साथ ही, सह आसीत, सह यानी साथ, आसीत यानी बैठना चाहिए, सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ ही संगति करनी चाहिए। सद्भिर विवादम, सद्भि यानी सज्जनों के साथ, विवादम यानी झगड़ा या विवाद, मैत्रीम मित्रता, च यानी और सज्जनों के साथ ही विवाद और मित्रता करनी चाहिए। न सद्भि नहीं करना चाहिए, न यानी नहीं, असद्भि यानी असज्जनों के साथ यानी दुर्जनों के साथ, किंचित किंचित यानी कुछ भी, आचरेत यानी आचरण, ना सद्भि किंचित आचरेत, और दुर्जनों के साथ कुछ भी आचरण नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक है धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, धन धान्य के प्रयोग करने में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या को संग्रह करने में, आहारे भोजन करने में, व्यवहारे और व्यवहार करने में, त्यक्त लज्ज है जो लज्जा नहीं करता है, संकोच को त्याग देता है, सुखी भवेत वह सुखी रहता है। धन धान्य के प्रयोग करने में और विद्या को संग्रह करने में, भोजन और व्यवहार करने में जो लज्जा नहीं करता है वह सुखी रहता है। अगला श्लोक है क्षमा वसी कृतिर्लोके क्षमया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्यः किम करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वसी कृतिर्लोके यानी संसार में क्षमा वशीकरण है, संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। क्षमयः किम न साध्यते, क्षमा से क्या नहीं साधा जा सकता है। शांति खड्गः करे यस्यः, करे यानी हाथ में, और यस्य यानी जिसके हाथ, जिसके, शांति खड़ग यानी शांति रूपी खड़ग जिसके हाथ में है। यस्सह किम करिष्यति दुर्जन, उसका दुर्जन भी क्या कर सकते हैं, अर्थात उसका दुर्जन भी कुछ नहीं कर सकते। ये पाठ के शब्दार्थ हैं पृथिव्याम यानी धरती पर, सुभाषितम सुंदर वचन, मूढ़ै मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों में, रत्न संज्ञा रत्न का नाम, विधीयते किया या समझा जाता है, धार्यते धारण किया जाता है, तपते जलता है,
वाति बहता है या बहती है। वायुश्च वायु धन च यानी पवन भी। प्रतिष्ठितम स्थित है। तपसी तपस्या में। शौर्य बल में। नय यानी नीति में। विस्मयः आश्चर्य। बहुरत्ना अनेक रत्नों वाली। वसुंधरा पृथ्वी। सद्भिरेव सज्जनों के साथ ही। सह आसीत साथ बैठना चाहिए। कुर्वीत करना चाहिए। सद्भिर्विवादम सज्जनों के साथ झगड़ा। क्षमा वशीकृतिर्लोके संसार में क्षमा वशीकरण है, अर्थात संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। न असद्भि असज्जन लोगों के साथ नहीं। धन धान्य प्रयोगेषु धन धान्य के प्रयोग में। संग्रहेषु संग्रह में संचय करने में। त्यक्त लज्जः संकोच या भीरुता को छोड़ने वाला। शांति खड्गः शांति की तलवार या शांति रूपी तलवार। ये अभ्यास कार्य है। पहला प्रश्न है सर्वान श्लोकान सस्वर गायन सभी श्लोकों को सस्वर में गाना है। दूसरा प्रश्न है यथा योग्यम श्लोकांशान मेलयत है, अर्थात श्लोकों के अंशों का यथा योग्य मेल करना है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च विस्मयो न हि कर्तव्यः बहुरत्ना वसुंधरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः। सद्भिर्विवादं मैत्रीं च न सद्भिः किंचिद आचरेत्। आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है पृथिव्याम कति रत्नानि पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। त्रीणि तीन। मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते मूर्खों के द्वारा रत्नों की संज्ञा कहाँ पर दी गई है। पाषाण खंडेषु पत्थरों के टुकड़ों को। पृथ्वी केन धार्यते पृथ्वी किससे धारण करती है। सत्येन सत्य से। कय संगति कुर्वीत किसकी संगति करनी चाहिए। सदभि सज्जनों की। लोके वशीकृति ही का संसार में वशीकरण कौन है या वशीकरण क्या है। क्षमा क्षमा ही संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम कुरुत है। दिए गए रेखांकित पदों से प्रश्न निर्माण करना है। सत्येन वाति वायुः सत्य से हवा बहती है। किससे हवा बहती है। केन केन वाति वायुः। सद्भि एव सह आसीत सज्जनों के साथ ही बैठना चाहिए। किसके साथ बैठना चाहिए। कय कय एव सह आसीत किसके साथ बैठना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना भवति धरती पर बहुत से रत्न हैं। धरती पर बहुत से रत्न हैं। कहाँ पर बहुत से रत्न हैं। का वसुंधरा बहुरत्ना भवति। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्तलज्जः सुखी भवेत् विद्या के संग्रह में संकोच न करने वाला सुखी होता है। किसके संग्रह में संकोच न करने वाला सुखी होता है। तो यहाँ आएगा कस्यः। सद्भि मैत्रीं कुर्वीत सज्जनों के साथ मित्रता करनी चाहिए। सज्जनों के साथ क्या करना चाहिए। मैत्रीं की जगह आएगा किम। सद्भिः किम कुर्वीत। अगला प्रश्न है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखिता दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यम कहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वसुंधरा बहुरत्ना अस्ति अत्र विस्मयः न कर्तव्यम धरती पर बहुत से रत्न हैं या पृथ्वी बहुत रत्नों वाली है, यहाँ पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि पृथ्वी पर तीन रत्न कौन से है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि पृथ्वी पर तीन रत्न हैं। जलम अन्नम जल अन्न सुभाषितम च सन्ति और सुभाषित यानी सुंदर वचन। अगला प्रश्न है त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत् लज्जा को त्यागने वाला
संकोच को त्यागने वाला कहाँ पर सुखी होता है? धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। धन धान्य के प्रयोग में, विद्या को संग्रह करने में, भोजन करने में और व्यवहार करने में जो लज्जा को त्याग देता है वो सुखी होता है। अगला प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा लिंग अनुसारम लिखतः। दिए गए शब्दों को चुनकर लिंग के अनुसार लिखना है। पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं इस पेटिका में? सुखी, रवि, वहनी। स्त्रीलिंग शब्द हैं पृथ्वी, वसुंधरा, संगतिम। नपुंसक लिंग शब्द हैं रत्नानि, सत्येन और अन्नम। अगला प्रश्न है, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति। नीचे दिए गए शब्दों में कौन कौन सी धातु हैं? शब्द है करोति, इसमें धातु है क्री। पश्य, पश्य में धातु है दृश्य। भवेत, भवेत शब्द में धातु है भू। तिष्ठति, तिष्ठति शब्द में धातु है स्था।